विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। अपन है कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का जो चैप्टर आपका जो है सेकंड, जिसका नाम विलयन है, उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें अपन पीछे के वीडियो में जो है अपन ने दूसरा अणुसंख्यीय गुणधर्म था जिसका नाम था क्वथनांक में उन्नयन, उसकी डेरिवेशन ने की थी, लेकिन उसको पूरा नहीं किया था क्योंकि उसमें अपन ने विलय और अवाष्पशील विलय और उसके अणुभार में अपन ने संबंध नहीं निकाला था। तो एक बार उस डेरिवेशन को जो है अपन यहाँ पे शॉर्ट में दोबारा से कर लेते हैं और फिर है अपने जो इसी टॉपिक को है अपन है नेक्स्ट जो है आपका जो संबंध होता है उस संबंध पर भी आते हैं। तो ग्राफ में नहीं बना रहा हूं, ग्राफ से ये जो ग्राफ है आपको जो है कल यहाँ पर पूरा बता दिया गया था। उस ग्राफ के आधार पर ही, क्यों अभी जो मैं चीजें समझा रहा हूं वो कल आपको डेरिवेशन बताई थी, यानी कि किस प्रकार से वो संबंध निकाला जाता है आपके रिवीजन के लिए, ताकि आपको पता चल जाए नेक्स्ट टॉपिक में अपने को क्या करना है। वो चीज भी आपके साथ में इधर इसको करेंगे तो रिवाइज भी हो जाएगी और आने वाला जो विलय के अणुभार में संबंध है क्वथनांक का उन्नयन और विलय के अणुभार में जो संबंध होता है वो भी अपन है अच्छे से समझ पाएंगे। तो उस ग्राफ के अनुसार अपना क्या संबंध था, डेल्टा टीबी समानुपाती होता है डेल्टा पी के, यानी कि क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो डेल्टा पी क्या होता है, वाष्प दाब में अवनमन, उस वाष्प दाब में अवनमन के क्या होता है, समानुपाती होता है। एक संबंध तो अपना ये था। अब अपन जानते हैं वाष्प दाब में जो अवनमन होता है, यानी कि वाष्प दाब में या वाष्प दाब अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। वाष्प दाब अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी समानुपाती क्या लिखेंगे, एक्स बी। ठीक है, ये अपन ने जो है चीजें कर रखी है, लेकिन इसको दोबारा से अपन रिवाइज करते हैं। अब अपन आगे क्या करते हैं कि अपन देखते हैं डेल्टा पी समानुपाती है डेल्टा टीबी के, और इधर अपन देखते हैं डेल्टा पी वही डेल्टा पी है समानुपाती एक्स पी के। इसका मतलब है ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि ये इसके डेल्टा पी यहाँ पर डेल्टा टी के समानुपाती है और ये डेल्टा पी एक्स बी के समानुपाती। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, समानुपाती का। इसका मतलब समीकरण 1 व 2 से अपन क्या बोल सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी समानुपाती क्या हो जाएगा, एक्स बी। क्यों, डेल्टा पी एक्स बी के और डेल्टा पी डेल्टा टीबी के, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इनका संबंध भी समानुपाती का हो जाएगा। अब समानुपाती का चिन्ह जब भी हटाते हैं तो क्या लिया जाता है, नियतांक लिया जाता है, और यहाँ पर अपन नियतांक क्या लेते हैं, के। ठीक है, ये समानुपाती का चिन्ह जब भी हटाते हैं और बराबर का चिन्ह लेके आते हैं तो हमेशा एक नियतांक लिया जाता है। वो नियतांक अपन ने क्या मान लिया, के मान लिया, इनकी ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी निश्चित वैल्यू होगी। इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। अब अपन जानते हैं विलय की जो मोल भिन्न है, यानी कि विलय की मोल भिन्न एक्स बी अपने को निकालना है। तो अपन जानते हैं एक्स बी बराबर, एक्स बी मोल भिन्न है, विलय की मोल भिन्न है, तो विलय के मोलों की संख्या एन बी अपॉन का कुल मोलों की संख्या Na प्लस का Nb, ये एक्स बी हुआ है अपना। ठीक है, अब यहां से अपन वापिस क्या लिख सकते हैं, एक्स बी बराबर Nb की जगह मैं क्या लिखूंगा, WB अपॉन का MB बटा WA अपॉन का MA प्लस का WB अपॉन का MB। ठीक है, ये हो जाएगा अपना एक्स बी है उसके लिए। अब ये क्यों आया, क्यों अपन जानते हैं मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार, यानी कि इस Nb की जगह मैंने ये क्या लिखा है, WB अपॉन का MB। क्यों लिखा कि मोलों की संख्या बराबर भार बटा अणुभार, विलय का भार है तो विलय का भार बटा विलय का अणुभार। अब अपन जानते हैं विलयन कैसा है, तनु, तो आगे लिखना है तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए। तनु विलयनों के लिए क्या होता है, तनु विलयन का मतलब क्या होता है, विलय और विलय दोनों साथ में है, तो विलयन क्या होगा, तनु विलयन होगा। तो तनु विलयन अपन जानते हैं विलयन के लिए बात कर रहे हैं, तो इसमें देखते हैं एक्स बी, ये तो सिर्फ विलय है, लेकिन नीचे विलय और विलय दोनों है, तो विलयन ये रहेगा, ये वाला भाग क्या होगा,
विलयन का होगा। तो तनु विलयन में अपन जानते हैं तनु विलयन जो भी होता है उसमें विलायक के अणु क्या होते हैं, अधिक होते हैं, और विलय के अणु है उसकी तुलना में नगण्य होते हैं। इसका मतलब इसमें जो Wb/Mb है उसको मैं नगण्य मान लूंगा, यानी कि लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 0। तो ये वैल्यू मैं यहां पर पुट करता हूं। तो यहां से जो है क्या समझ में, तनु विलयनों के लिए Wb/Mb यानी कि वेरी वेरी लेस देन, यानी कि नगण्य मानते हैं लगभग Wa/Ma, यानी कि इनकी तुलना में, विलय की तुलना में विलय होता है उसकी मात्रा क्या होती है आपकी, अत्यंत कम होती है। किसके लिए, तनु विलयनों के लिए। तो यहां से जो मैं क्या करूंगा अब, Xb बराबर मेरा क्या समझ निकल करके आएगा, Xb बराबर Wb/Mb एज इट इज रहेगा, Wb/Mb बटा, यहां पर ये इसका मान नगण्य हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, Wa/Ma, Wa/का क्या हो जाएगा, Ma। तो Xb बराबर मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, इसको क्या कर लेंगे, या फिर इसका एक तो वैल्यू है, इसको अपन है पक्षांतरण करके, क्यों एक स्टेप आया था मोललता वाला, वो कैसे आया, तो देखो क्या होगा, Wb/Mb इसको एज इट इज लिख दिया, जैसे ये ऊपर लिखा हुआ था वैसे वैसे यहां पर लिख दिया। अब देखो ये जैसे इस भाग के नीचे वापस ये आपका भाग दे रखा है, तो ये जो वैल्यू आपकी भाग में है किस में आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी। इसका मतलब क्या लिखेंगे, Ma का क्या हो जाएगा, Wa। ये हो गया अपना Xb बराबर। अब देखो यहां से जो है ये इतना वाला भाग Mb/Wb, ठीक है, ये भाग आपका क्या होगा, विलय का भार बटा विलय का अणुभार। क्यों, बी किसको बताता है, विलय को, तो विलय का भार बटा विलय का अणुभार क्या बताता है, भार बटा अणुभार किसको बताते हैं, मोलों की संख्या। तो यहाँ पर विलय का भार बटा विलय का क्या है, अणुभार, तो मोलों की संख्या भी किसकी हो जाएगी, विलय की हो जाएगी। इसका मतलब Wb/Mb की जगह वापस में क्या लिख सकता हूं, Nb। तो Xb बराबर इसकी जगह क्या हो जाएगा, Nb, और यहां पर है ये W है आपका, कहां पर रह जाएगा, नीचे रह जाएगा, और गुणा में आपका क्या रहेगा, Ma। Wb/Mb की जगह क्या लिख दिया, Nb, Wa आपका यहाँ पर नीचे भाग में आ गया, Ma आपका गुणा में, तो गुणा में आ गया। अब अपन जानते हैं ये क्या है, A क्या बताता है, विलायक को, W किसको बताता है, भार या द्रव्यमान को। तो किसका द्रव्यमान हो गया, विलायक का द्रव्यमान। अब अगर इस विलायक के द्रव्यमान को मैं कितना मान लूं, 1 kg मान लो, विलायक के द्रव्यमान को कितना मान लिया जाए, 1 kg। तो अपन यहां पर लिख सकते हैं, यदि विलायक का द्रव्यमान Wa 1 kg हो, तो अब देखो यहां से परिभाषा बनती है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। क्या कहलाती है, मोललता। तो Xb बराबर क्या हो जाएगा, इसको मोललता, और मोललता को प्रदर्शित किया जाता है किससे, स्मॉल m से, स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे। स्मॉल m हो गया इनटू, यानी कि इसकी जगह स्मॉल m लिखेंगे, और क्या हो जाएगा Ma, या फिर m इंटू Ma। ये अपना एक समीकरण बनता है, जिसको देंगे अपन समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 4। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। अब देखो समीकरण 4 से क्या, किसका मान मिला अपने को, Xb का। समीकरण 4 से किसका मान मिला, Xb। ये Xb का मान है, अपन कहां पर रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में जो Xb है उस जगह। तो अपन क्या लिखेंगे यहां पर, समीकरण 4 से Xb का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा, डेल्टा टीबी बराबर K डॉट Xb की जगह क्या लिखेंगे, M डॉट Ma। ठीक है, Xb की जगह क्या लिखेंगे, M डॉट Ma, क्योंकि तो आपका है, और यहां पर Xb की जगह क्या लिख दिया, M डॉट Ma। अब आगे क्या करेंगे, देखो डेल्टा टीबी बराबर, ये Ma है, इसको मैं साथ में ले आता हूं, फिर K के आगे ले आता हूं, और क्या रहेगा आपका स्मॉल m, इसको इस प्रकार से लिख दिया।
अब देखो के नियतांक है, उसके साथ में क्या कर दिया, विलय के अनुभार को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया नियतांक बनता है। तो यहाँ से अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा टीबी बराबर इस के डॉट एम ए की जगह नया नियतांक लिया जिसको अपन क्या बोलते हैं, केबी से प्रदर्शित करते हैं और इनटू क्या रह जाएगा, स्मॉल एम, और यही अपना फाइनल रिलेशन है आपका यहाँ पर बनता है। तो इस के डॉट एम ए की जगह नया स्थिरांक लिया केबी, इस केबी को क्या कहा जाता है, तो जहां केबी बराबर एक नया स्थिरांक है जिसको मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो ये आपको पूरा अच्छे से दोबारा से आपको बता दिया गया है, ये पूरी डेरिवेशन जिसमें आप है इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर है समझ सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना है, के डॉट एम ए की जगह अपन क्या लेते हैं, के भी लेते हैं, जो कि अपना क्या रहेगा, नया स्थिरांक है वो आपका रहता है जिसको क्या कहा जाता है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक भी कहा जाता है। तो अभी भी अपना क्या आया है, संबंध नहीं आया है, किसमें, विलेय के अणुभार और अणुसंख्यक की शुरुआत में अपन ने पढ़ा था, अणुसंख्यक गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1 विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होगा जो भी अणुसंख्यक गुणधर्म। अपना अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, डेल्टा टीबी है, क्वथनांक में उन्नयन है, उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो इसमें और विलेय के अणुभार में अपने को संबंध नहीं मिला, पीछे वाले में अपन ने देखा उस अणुसंख्यक गुणधर्म में अपन ने विलेय के अणुभार में संबंध निकाल लिया था, लेकिन यहाँ पर तो देखो क्या है, डेल्टा टीबी अपना अणुसंख्यक गुणधर्म है, डेल्टा टीबी क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन, और विलेय के अणुभार में संबंध निकालना है, लेकिन ये तो क्वथनांक में उन्नयन हो गया, लेकिन सामने अपन क्या देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं पर भी अपने को विलेय का अणुभार है वो नहीं मिलता है। तो नेक्स्ट जो अपना रहेगा वो आपका क्या रहेगा, जो है वाष्पशील विलेय का जो अणुभार और क्वथनांक में जो उन्नयन है उसमें संबंध। तो ये आपको अच्छे से समझना है, और इसमें ये वाला जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी सूत्र को जो न्यूमेरिकल भी आपके इसी से बनेंगे, डेल्टा टीबी बराबर केबी डॉट एम, जहां पर डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन, केबी आपका क्या होता है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और एम आपकी क्या होती है, मोललता। यहाँ पर अपन लिख देते हैं एम बराबर आपकी क्या होती है, मोललता होती है, और डेल्टा टीबी है वो आपका क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तो इसी के साथ में जो ये आपका जो है डेरिवेशन, ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। अब विलेय के अणुभार में जो संबंध का डेरिवेशन है अपन जो है स्टार्ट करते हैं, उससे पहले इसको मैं मिटा देता हूं, फिर अपन जो है अगले टॉपिक पे आते हैं जो इसी से संबंधित है। उसके लिए ये चीजें याद रखनी होगी, हालांकि एकदम सिंपल है, लेकिन ये चीजें अगर समझ में नहीं आ रही तो वो संबंध क्यों पर्सन न्यूमेरिकल उससे ज्यादा पूछे जाते हैं विलेय के अणुभार से, लेकिन वो सूत्र और वो डेरिवेशन कैसे याद होगी, जब ये सारी चीजें आपको पता होगी। तो अगर सूत्र आप बाई चांस भूल भी जाते हो तो इस डेरिवेशन से जो है आसानी से पता कर सकते हो, या डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ रखी है तो सूत्र भी आपको अपने आप जो है जल्दी आपका याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको मैं मिटा देता हूं, फिर अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसको मिटा देता हूं। अब देखो इसी से आगे अपन बढ़ते हैं क्वथनांक उन्नयन एवं अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार में संबंध, यानी कि अब अपन है विलेय के अणुभार में जो संबंध स्थापित करेंगे। तो क्वथनांक उन्नयन अपना समीकरण क्या आया था, डेल्टा टीबी बराबर केबी डॉट एम, ये अपना समीकरण आया था, जहां पर डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक उन्नयन है, केबी क्या होता है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, यानी कि इसकी वैल्यू दी हुई होगी, ये कांस्टेंट होता है, और एम क्या है आपकी मोललता है। अब देखो इसको अपन किस प्रकार से हल करते हैं, अपन जानते हैं एम क्या है, मोललता, अपने को संबंध किस में चाहिए, अवाष्पशील जो पदार्थ के अणुभार में, अवाष्पशील विलेय लिख देते हैं यहाँ पर, अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध है, यानी कि विलेय पदार्थ का अणुभार निकालना है। तो अपन जानते हैं m बराबर मोललता है, अतः यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, मोललता m बराबर मोललता स्मॉल m बराबर, मोललता बराबर है, मोललता वाला टॉपिक किया था, अब मैं सीधा यहाँ पर सूत्र लिख रहा हूं। अब ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कैसे आया, WB अपॉन का MB इंटू WA किस में ले लिया, ग्राम में, तो ऊपर आपका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से,
ये हो गया आपका मोललता का सूत्र, WB/MB इंटू WA और इंटू 1000। ये किलोग्राम में ही रहा होता है, लेकिन इसको ग्राम में जो है अपन ने कन्वर्ट किया है, इसीलिए इसको ऊपर किससे गुणा कर दिया, 1000 से गुणा कर दिया। अब m बराबर आपका ये होता है, अपन ये जानते हैं, तो यहां से इसको समीकरण 1 दे दिया, ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। तो समीकरण 2 से m का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या बनेगा अपना सूत्र, डेल्टा टीबी बराबर केबी डॉट m क्या है यहाँ पर, ये जो m है ये क्या है, मोललता है, और मोललता बराबर अपन ने ये जो है ये सूत्र बनाया है, ये सूत्र अपना होता है मोललता बराबर, तो इस स्मॉल m की जगह ये पूरा सूत्र लिख दूंगा, तो क्या होगा, WB अपॉन का क्या हो जाएगा, MB इंटू WA, इसमें हो जाएगा ग्राम में, और ऊपर किससे गुणा कर देंगे, 1000 से। ये हो गया अपने स्मॉल m मोललता की जगह ये सूत्र आपका यहाँ पर इस समीकरण 1 में रख दिया, क्यों, मोललता बराबर अपन जानते हैं ये होता है। अब अपने को क्या चाहिए, संबंध किस में निकालना है, क्वथनांक, उन्नयन और अवाष्पशील जो विलेय पदार्थ है उसके अणुभार में अपने को संबंध निकालना है। तो अपन जानते हैं ये डेल्टा टीबी है, इस डेल्टा टीबी और इस एमबी में संबंध चाहिए, तो अपन एमबी बराबर ले आते हैं, क्यों, डेल्टा टीबी बराबर, तो ये संबंध बन गया। अपने को चाहिए विलेय पदार्थ का अणुभार, मान लो किसी न्यूमेरिकल में पूछेगा तो एमबी का मान ज्ञात करना है, तो एमबी जब आप यहाँ पर बराबर में लेके आओगे तो एमबी को इधर लेके आओगे तो डेल्टा टीबी कहां पर चला जाएगा, एमबी की जगह, तो सूत्र जो बनेगा वो आपका क्या होगा, एमबी, क्यों, एमबी किसको बताता है, विलेय पदार्थ के अणुभार को, तो क्या हो जाएगा, केबी डॉट WB इंटू 1000 बटा क्या हो जाएगा, डेल्टा TB और इंटू क्या हो जाएगा, WA, इसमें हो जाएगा ग्राम। यही आपका फाइनल सूत्र देगा, डेल्टा TB बराबर क्या होगा, KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन का डेल्टा TB और इंटू क्या हो जाएगा, WA। अब क्या क्या है आपका, यहां से आप बता सकते हो, जहां MB बराबर क्या है, विलेय पदार्थ का अणुभार, यानी कि ये MB बराबर क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का अणुभार। फिर आते हैं KB, तो KB बराबर आपका क्या होगा, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, KB बराबर आपका ये हो जाएगा। फिर आते हैं WB, तो WB क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का भार या विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, या क्या बोल सकते हैं, भार, ठीक है। फिर आता है डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन, फिर आपका क्या है, WA बचता है, तो WA अपन जानते हैं, W बताता है भार को, A होता है विलायक के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, WA विलायक का द्रव्यमान, WA क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान। तो ये जो सारी है आपका संबंध हो गया किस किस के बीच में, क्वथनांक, उन्नयन और अवाष्पशील विलेय पदार्थ के अणुभार में। अपन जानते हैं, अपन ने जो पीछे डेरिवेशन की उस अणुसंघ के गुणधर्म के अनुसार अपना ये समझ निकल करके आया था, डेल्टा TB बराबर KB डॉट M, ये आपको याद रखना है। और कैसे हुआ वो आपको पीछे अभी जो है इस वीडियो में, कल के पीछे वाले वीडियो में भी बताया था, आज भी आपको रिवाइज करके बताया कि ये चीज कैसे आई, क्यों, अगर ये पता होगा तभी आप MB बराबर समझ निकाल पाओगे। अपन जानते हैं मोललता M बराबर, ये आपका सूत्र होता है, जिसमें अपन ने इसको पहले किलोग्राम में था, अब इसको इसमें अपन ने किस में बदला है, जो है ग्राम में, क्यों, विलेय पदार्थ होगा वो आपका किलोग्राम में तो होगा नहीं, उसको अपन छोटी मात्रा में लेकर के अपन जो है सारे प्रैक्टिकल कर पाते हैं, तो इसीलिए जो पहले जो किलोग्राम के अनुसार था इसको ग्राम में लिया, और ग्राम में लेते ऊपर किससे गुणा करेंगे, 1000 से। अब मोललता बराबर ये आपका सूत्र है, अपन जानते हैं ये होता है, तो ये मोललता का सूत्र अपन रखते हैं इस समीकरण 1 में, तो MB बराबर M की जगह क्या हो जाएगा, ये पूरा रखेंगे मान, तो देखो डेल्टा TB बराबर KB, M की जगह ये पूरा मान रख दिया, WB/MB इंटू WA ग्राम में, और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1000 से।
तो अपन जानते हैं अपने को तो एम बी बराबर चाहिए विलेय पदार्थ का अनुभार, जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म होंगे उन सब में अपन एम बी निकालेंगे। क्यों, आपको बता रखा है अणुसंख्यक जो गुणधर्म होते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं व्युत्क्रमानुपाती होते हैं 1/, विलेय पदार्थ के अणुभार के, विलेय पदार्थ के अणुभार। और ये चीज यहां से सिद्ध भी कर सकते हैं, देखो विलेय पदार्थ का अणुभार और डेल्टा टीबी एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का जो है अपन जो है चिन्ह हटाते हैं, बराबर का लेके आते हैं, तब अपन नया स्थिरांक लेते हैं। सेम ही तरीका है। तो ये लाइन है आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, इससे आपकी डेरिवेशन जो है समझने में आपकी मदद होगी। तो ये था अपना जो क्वथनांक, यूनियन और विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध। अब देखो एक आपकी जो छोटी सी डेरिवेशन, एक फॉर्मूला और है, हालांकि उससे संबंधित न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं। अब ये जो प्रश्न है, ये आपकी जो सूत्र अपन ने बनाया इनसे न्यूमेरिकल है आपके बनते हैं। अगले वाला जो उसमें आपके सिलेबस में न्यूमेरिकल कम भी दे रखे हैं, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए सिंपल है, उसको आपको याद रखना है कि वॉन हाफ ने क्या किया था, एक वैज्ञानिक था आपका वॉन हाफ नाम का, इसी पार्ट में आएगा वॉन हाफ जो है समीकरण होता है। तो वॉन हाफ ने क्या किया, वॉन हाफ ने जो है एक जो है आपका केबी के लिए जो है मान निकाला। वॉन हाफ ने केबी क्या है आपका यहाँ पर रहा, ये केबी का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, तो वो केबी है ज्ञात करने के लिए उसने एक संबंध दिया कि केबी बराबर वॉन हाफ ने, ये संबंध सीधा याद रखना है, केबी बराबर क्या हो जाएगा, MAR TB का स्क्वायर, MAR TB का स्क्वायर अपॉन का डेल्टा H वेपराइजेशन यानी कि वाष्पन, और इनटू आपका क्या हो जाएगा 1000। ये आपको सूत्र जो है याद रखना है। केबी का मान है इस प्रकार से वॉन हाफ के अनुसार है, केबी है वो इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। केबी आपका क्या होता है बता रखा है, केबी क्या होता है, मोलल क्वथनांक ओनियन स्थिरांक। तो केबी बराबर क्या हो जाएगा, MAR आपका गैस नियतांक होगा, टीबी अपन जानते हैं विलाय का क्वथनांक होगा, MA क्या होगा, विलाय का अणुभार होगा, डेल्टा H वेपराइजेशन, VAP का मतलब होता है वेपराइजेशन, वेपराइजेशन कहा जाता है वाष्पन को, तो डेल्टा H है वाष्पन की ऊष्मा है, और 1000 आपका मल्टीप्लाई में होगा, और केबी आपका क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, यानी कि इस स्थिरांक की वैल्यू वॉन हाफ के अनुसार इस फॉर्मूले से भी आपकी निकाली जाती है, जहां पर MA बताता है विलाय को, M का मतलब क्या हो जाएगा, विलाय का अणुभार, R होगा गैस नियतांक, वैल्यू फिक्स होगी, TB अपन ने जो है पीछे वाले वीडियो में देखा था, TB क्या होता है, विलायक का जो है TB सॉरी विलाय का नहीं विलयन का क्वथनांक, इसको क्लियर करना, TB क्या होता है, विलयन का क्वथनांक होता है, डेल्टा H वेपराइजेशन क्या होता है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, और 1000 आपका कांस्टेंट वैल्यू होगी, नियत वैल्यू। तो ये भी सूत्र है केबी ज्ञात करने के लिए, आपको जो है इस प्रकार से केबी ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में भी ध्यान रखना है। तो ये जो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म है, दूसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है, यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। अब देखो इससे संबंधित है आपके कुछ न्यूमेरिकल है, हालांकि पूरे न्यूमेरिकल है, विस्तार से न्यूमेरिकल है, आपको चारों अणुसंख्यक गुणधर्म करने के बाद में एक साथ करवाऊंगा। फिर भी देखो न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है, क्यों, आपेक्षिक वाष्पदाब से न्यूमेरिकल है कम पूछे गए हैं, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन और परासरण दाब, उन तीनों से न्यूमेरिकल है जो है आपके टॉपिकों से रिपीट होते जाते हैं, यानी कि एक बार परासरण दाब से पूछ लिया तो अगली साल है आपका क्वथनांक में उन्नयन से पूछ लिया, या जो है हिमांक में अवनमन से पूछ लिया। आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन से कम ही पूछे गए, हालांकि फिर वो भी आपको करवाया जाएगा, सारे न्यूमेरिकल है जितने भी संभावित है, पहले चैप्टर में भी आपके जितने संभावित होते हैं वो सारे न्यूमेरिकल करवाए हैं, दूसरे चैप्टर से भी करवाए जाएंगे, और ये आपको पहले ही बता दिया है, दूसरा तीसरा और चौथा चैप्टर इनसे न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न है आपका 100% आंकिक प्रश्न है, पूछा जाएगा इन तीनों पार्टों से। पहले पार्ट में जो है पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, थ्योरेटिकल आपका पार्ट ज्यादा है, लेकिन इसमें जो है दूसरे तीसरे और चौथे पार्ट से एक जो आंकिक प्रश्न है आपका 100% पूछा जाता है। पीछे के जो बोर्ड पेपर है उनको देखते हुए आपको जो है प्रश्न भी आप जब देखोगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा पीछे के बोर्ड पेपरों पे कि जो है दूसरा तीसरा और चौथा जो अपना पार्ट है उनसे संबंधित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो दूसरे पार्ट में जो भी न्यूमेरिकल करेंगे उसका एक पूरा जो है लेक्चर है अपन न्यूमेरिकल से संबंधित आंकिक प्रश्नों से संबंधित करेंगे। फिर भी अभी जो अपन ने क्वथनांक में उन्नयन किया है उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल अपन यहाँ पर कर लेते हैं,
फिर जो है आने वाले नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन सारों के जो है अनुसंख्यिकीय गुणधर्म पढ़ेंगे पहले, फिर उन सभी के चारों के अनुसंख्यिकीय गुणधर्मों के न्यूमेरिकल भी हल करेंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर आते हैं अपन इससे संबंधित एक क्वथनांक के यूनियन से संबंधित एक न्यूमेरिकल अपन हल करते हैं। देखो आपके सामने जो है एक न्यूमेरिकल दे रखा है कि बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। एक वाष्पशील विलेय के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक है आपका 353.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के अणुभार की गणना कीजिए, जिसके लिए बेंजीन के लिए केबी का मान है वो आपको दे रखा है। तो अपन जानते हैं, पहले देखो इसको जब अपन हल करते हैं तो हल करने पर अपन क्या देखते हैं, सबसे पहले अपने को ये देखना होगा कि कौन कौन सी वैल्यू है दे रखी है, यानी कि दिया हुआ क्या है। तो पहले तो अपने को ये पहचानना होगा कि विलेय कौन है और विलायक कौन है और विलयन क्या है। तो अपन जानते हैं बेंजीन का क्वथनांक इतना दे रखा है, एक वाष्पशील विलेय के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। इसका मतलब है विलेय के 1.80 ग्राम को 90 ग्राम बेंजीन में घोल रहे हैं। इसका मतलब बेंजीन में आकर के घोलेंगे तो बेंजीन घोलने का कार्य करेगा और विलेय बेंजीन में आकर के घुलेगा तो वो तो ये तो हो जाएगा विलेय हो जाएगा, और बेंजीन में आकर के घुलेगा इसका मतलब है जैसे जल में आकर के घुलता है तो जल विलायक हो गया, वैसे बेंजीन में घोलेंगे इसको तो बेंजीन क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। घोलते हैं तो जो विलयन बनता है उस विलयन का क्वथनांक है आपका इतना होता है। तो विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। तो पहले अपन लिखते हैं दिया है विलेय वाष्पशील विलेय के 1.80 ग्राम को, यानी कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दे रखा है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान को अपन किससे लिखते हैं, WB से। WB बराबर क्या हो जाएगा, दे रखा है 1.80 ग्राम। ठीक है, फिर है 90 ग्राम बेंजीन में घोलते हैं, इसका मतलब बेंजीन आपको बताया किसकी तरह कार्य करेगा, विलायक की तरह। तो क्या हो जाएगा जो है विलायक, जो कि आपका क्या है बेंजीन का द्रव्यमान किससे लिखते हैं, इसको WA से लिखते हैं, और ये आपका कितना हो गया 90 ग्राम। ठीक है, फिर है के जो है आपका बेंजीन का क्वथनांक, बेंजीन क्या है विलायक है, तो विलायक का क्वथनांक आपको दे रखा है, विलायक का क्वथनांक, विलायक कौन है बेंजीन है, तो विलायक का क्वथनांक, और विलायक के क्वथनांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, T0B से, बराबर कितना दे रखा है 353.23 केल्विन। ठीक है, फिर है आपका के 90 ग्राम बेंजीन में जैसे ही घोलते हैं तो विलयन का क्वथनांक इतना हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, विलयन का क्वथनांक कितना हो गया 354 विलयन के क्वथनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, TB से। ये सारी चीजें बता रखी है 354.11 केल्विन। अब देखो यहां से अपने को ज्ञात क्या करना है, विलेय पदार्थ का अणुभार, यानी कि ज्ञात करना है अपने को विलेय पदार्थ का अणुभार। विलेय पदार्थ का अणुभार को किससे प्रदर्शित किया जाता है, MB से। MB अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सारी वैल्यू जो वैल्यू दे रखी है इसके साथ ही KB का मान आपको दे रखा है, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अपन इसके फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला अपना क्या था, MB बराबर क्या होता है आपका KB, MB बराबर क्या हो जाएगा KB इंटू WB इंटू क्या हो जाएगा 1000, यानी कि 1000 अपॉन का क्या होगा डेल्टा TB और इंटू क्या हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होता है, MB बराबर KB इंटू WB इंटू क्या हो जाएगा आपका 1000 और अपॉन का डेल्टा TB इंटू WA। सारी वैल्यू है। ये फॉर्मूला कैसे बना ये पीछे अभी बता दिया गया है। अब KB है दे रखा है, WB विलेय पदार्थ का द्रव्यमान WB दे रखा है, 1000 आपका साथ में गुणा हो जाएगा डेल्टा TB। अब डेल्टा TB क्या होता है, क्वथनांक में यूनियन, लेकिन यहाँ पर तो क्या दे रखा है, विलायक का क्वथनांक दे रखा है, विलयन का क्वथनांक दे रखा है। तो विलायक और विलयन का दे रखा है तो अपन डेल्टा TB ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो डेल्टा TB बराबर क्या होगा, ये तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा,
सूत्र से। और अपन जानते हैं यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस का टी नॉट बी। अब ये वैल्यू मैं यहां पर लिख देता हूं डेल्टा टीबी का मान। तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या होता है, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। विलयन का क्वथनांक कितना है आपका 354.11 केल्विन और विलायक का क्वथनांक कितना है 353.23 केल्विन। इसको जो है 354 में से 353 घटाएंगे तो ये जो आपका मान है ये लगभग आपका क्या आ जाएगा 0.88 केल्विन। ठीक है, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.88 केल्विन है। ये किसका मान आ गया, डेल्टा टीबी। अब आपको सीधा फुट करना है सभी मानों को। तो एमबी बराबर केबी का मान दे रखा है प्रश्न में कितना है 2.53 इंटू डब्ल्यूबी का मान दे रखा है प्रश्न में कितना है 1.80 इंटू क्या है 1000। तो ये क्या लिख दिया आपका 1000 बटा डेल्टा टीबी अभी ज्ञात किया है कितना आया 0.88 इंटू डब्ल्यू ए क्या है विलायक का द्रव्यमान कितना है आपका 90। तो इनको इस प्रकार से इसको हल करेंगे और ये पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एमबी का जब मान निकालेंगे तो वो आएगा आपका लगभग 58 ग्राम मोल इनवर्स। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो ये इस प्रकार से जो है अपन है इसके न्यूमेरिकल हल करते हैं। ये सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए कि न्यूमेरिकल इन अणुसंख्यक गुणधर्मों से न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं। हालांकि एक पूरा लेक्चर है आपका न्यूमेरिकल पर रहेगा सारे अणुसंख्यक गुणधर्मों के, तो उसमें आपको सभी न्यूमेरिकल है जितने भी टॉपिक आपके यहाँ पर इसके विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म में जो जो आपके टॉपिक आते हैं उन सब के अंकीय प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करा दिए जाएंगे। लेकिन अंकीय प्रश्न आपको तभी है जो है पर्टिकुलर है आपको याद रहेंगे जब आप इनकी ज्यादा से ज्यादा जो है स्वयं प्रैक्टिस करोगे और सूत्र आपको याद रहेंगे। क्यों एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड यानी कि सूत्र पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी घुमा करके न्यूमेरिकल है आपका जनरली बहुत ही कम पूछा जाता है। आजकल जो बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए जो आज की वीडियो में आपका इतना ही रहेगा। अब आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन है जो है बाकी के बचे हुए 2 अणुसंख्यक गुणधर्म है उसका अध्ययन करेंगे और तत्पश्चात अपन है जो है इनसे संबंधित अंकीय प्रश्न है हल करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना है, बाकी अपन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।